देना होगी, देना होगी। पिछड़े वर्ग के आयोग में खाली पदों को शीघ्र भरो, शीघ्र भरो, शीघ्र भरो। एमएसपी लागू करो, लागू करो, लागू करो। गरीबों को उनका पैसा वापस कराया जावे एवं रंजीत मेजर के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जावे। हमने सूचना दी थी कि टीआई साहब को मौके पर बुलाया जाए। टीआई साहब यहाँ आए नहीं, विद्युत मंडल का कोई अधिकारी नहीं आया। ये है क्या और ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? इस तरह से गुंडागर्दी होगी। जहाँ लोग न्याय मांगते हैं वहाँ अगर ये हालत होगी, वो लोग हाजिर है। कहाँ बेड़ीलाल? ये है बेड़ीलाल जिससे 5,000 लिए गए। कहाँ 45,000 वाले हैं? इधर आओ। ये है देवेंद्र राय पटना। इनको लॉकअप के अंदर रखा गया। इनके ऊपर कोई मामला नहीं है, कोई FIR दर्ज नहीं हुई लड़की की, और लड़की घर चली गई। लड़की के परिवार से भी इनने पैसा लिया होगा। जब इनसे 45,000 लिए तो इसका कौन जवाबदार है? कौन इनको न्याय देगा? और यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पर सिहोरा करनाल बनेगा, सिहोरा गाजीपुर बॉर्डर बनेगा, सिहोरा दिल्ली की चारों बॉर्डर बनेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तैयार हैं। जैसे में न्याय आप लोग देंगे वैसे में न्याय लाने को तैयार है। प्रशासन कर क्या रहा है ये बताइए, क्या है ये? प्रशासन सवाल क्या है? 2 मिनट मैं बात कर रहा हूँ। प्रशासन कर क्या रहा है? क्या आप सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए हैं कि आप अवैध वसूली के लिए? नहीं, अवैध वसूली के लिए ये प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं। आप देखिए ज्ञापन, आप तत्काल कार्रवाई कीजिए। तत्काल यही बुलाइए, उन कार्रवाई की बात कीजिए सर। वो है राजेश आरक्षकों को बुलाइए। आप ये खड़े, चल पकड़ो। नहीं, मैं तो छोड़ ही नहीं रहा ना। मैं जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक चरम पर है मध्य प्रदेश में। आप इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, कर रहा हूँ। आप तत्कालीन इस पर कार्रवाई कीजिए और अवगत कराइए। 1 हफ्ते के अंदर इस पर कार्रवाई आप कीजिए। ये जितनी समस्या है सब यहाँ से सुना दे रहा है। मैं अपने अधिकारी और नियमानुसार कार्रवाई जांच होगी। जी ठीक है। उपस्थित हमारे बंधुवर ध्यान से सुने, हमारी क्या मांग है। ये मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन है और SDM न होने की वजह से सम्मानित तहसीलदार महोदय को अपन ये ज्ञापन सौंप रहे हैं, है ना। संपूर्ण भारत देश में होने जा रही जनगणना में ओबीसी समाज का कॉलम जोड़ा जावे एवं ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना कराई जावे, जो आज 75 वर्षों से 1931 के बाद आज तक ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं की गई, जिसके कारण हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि हमें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जाते, हाई कोर्ट जाते, वो बोलते आपकी जनसंख्या का अनुमान ही नहीं है, इसलिए ये कॉलम जरूरी जनगणना में जोड़ा जाए। दूसरी प्रमुख मांग है हमारी, मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज को जो 27% आरक्षण अभी लागू किया गया है वो सभी विभागों में नहीं है। UPSC और भी कुछ विभागों में है जो ओबीसी को वहाँ पे आरक्षण अभी नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि जो 27% आरक्षण है वो आरक्षण हमें सभी विभागों में दिया जाए, समान रूप से दिया जाए। तीसरा है 3 जो काले कृषि कानून केंद्र सरकार ने हमारे खिलाफ में पारित किया, हमको भूमिहीन करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए, वो तीनों कृषि कानून तत्काल वापस लिए जाएं, ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग है, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में जो आज कई वर्षों से 70 वर्षों से खाली पड़े हैं, वहाँ पे हमारे वर्ग के लोगों की नियुक्तियां नहीं की जा रही, जिसके कारण हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कोई योजना का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा, ना उसकी कोई योजना तैयार हो पाती, और उसका पूरा पैसा वहाँ बैठे हुए बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी सब खा रहे हैं। 5वीं हमारी मांग है, आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जहां पर हमको आरक्षण प्राप्त है, अगर वहां पे हमारी कैटेगरी में, अभी सुनने में आया यूपी में कई जगह पे कि पिछड़ा वर्ग से ST सवर्ण वर्ग के लोग पिछड़ा वर्ग से अप्लाई करके और उनको नियुक्तियां दी जा रही है, तो उन ऐसे लोगों को, उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, दंडात्मक कार्रवाई की जाए। 6वां है हमारा, किसानों को बिना कटौती के, आज सबसे बड़ी समस्या बारिश हो नहीं रही है, किसानों की फसलें सूख रही हैं, किसान आत्महत्या करने की कगार पे है, उनका परिवार भूखे मरने की कगार पे है।
नहर वाले कर तो वसूलते हैं, लेकिन पर्याप्त पानी हम लोगों को नहीं देते। वो माइनर नहरों में नहीं छोड़ा जा रहा है, तो ये इस पे भी ध्यान दिया जाए। सातवीं मांग हमारी है, किसानों को नहर से सभी माइनरों में। मेरा नाम संतोष राय है, मैं ओबीसी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश का, और भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जबलपुर संभाग का अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है, क्या मामला ये है कि ओबीसी का हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा वो तो पूरे देश में हमारा चल ही रहा है, सबको पता है। जातिगत जनगणना का विशेष मुद्दा है जो आज तक पिछड़े वर्ग के लोगों की 1931 के बाद नहीं हुई आज़ाद देश में। जानवरों की गिनती हो गई, लेकिन पिछड़े वर्ग के इंसानों की कोई गिनती इस देश में नहीं है। और 27% आरक्षण जो दिया गया था वो भी नहीं मिल रहा है उनको, तो उसकी भी लड़ाई है। और 27 क्यों, हमारी आबादी 100 में 60 है, हमें 100 में 60% चाहिए, और 100 में 60% हम लोग लेकर के रहेंगे, नहीं तो आंदोलन हमारे अनिश्चितकालीन लगातार चलते रहेंगे। और उसके बाद जो किसानों की यहाँ की लोकल समस्याएं हैं वो बहुत जटिल हैं। ये मेरे सामने जो दिख रहा है एसडीएम साहब के सामने थाना है ये सिहोरा, यहाँ पर आज सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है, जिसमें लोगों की आस्था है कि इस थाने में जाने के बाद हमको न्याय मिलेगा। इस थाने में निर्दोष लोगों को ला करके उनको लाठियों से पीट करके 12-12, 14-14 घंटे लाकअप के अंदर रखा जाता है और गुंडागर्दी से वसूली की जाती है। इस तरह की गुंडागर्दी थाने में चल रही है, तो इससे क्या होने वाला है, देश कहाँ जा रहा है। आपने शिकायत की कहीं अभी? मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन में दिया, एसडीएम साहब थे नहीं, तहसीलदार साहब ने ज्ञापन लिया है। 2 दिन इनका इंतजार करूंगा, उसके बाद ऊपर अधिकारियों को दूंगा, और अधिकारियों से जब न्याय नहीं मिलेगा तो अनिश्चितकालीन भारतीय किसान यूनियन और जिनको जिनको मेरा समर्थन करना होगा हमारे संगठन का, वो संगठन करेंगे समर्थन, वो समर्थन करेंगे। और अनिश्चितकालीन हम धरने पर जाएंगे, आंदोलन यहाँ गति पकड़ेगा। हम इतने कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम मानवता के आधार पर अपनी व्यवस्था लेना चाहते हैं। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम उनसे पीछे नहीं हैं। ना हम मौत से डरते हैं, ना हम कानून इनकी धाराओं से डरते हैं। पहले भी हमारे ऊपर 20 मुकदमे फर्जी लगाए गए हैं इस थाने से सिहोरा के। इनकी मर्जी होगी 2-4 और हमारे ऊपर ये लगाएंगे, हमें उसका कोई डर नहीं है। लेकिन अगर आम आदमी